नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। दोस्तों, सोना तो हमने बहुत सारा बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ था, धीरे धीरे वापस मंगा रहे हैं। 550 टन सोना वहां रखा था और पिछले कुछ समय में हमने करीब 200 टन सोना वापस मंगा लिया है। लेकिन भारत ने अपना बहुत सारा डॉलर अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में क्यों लगा के रखा हुआ है? जब इतना ज्यादा खतरा है और अमेरिका भारत को अपना दुश्मन मान रहा है, तो जब बाकी देश अपना पैसा अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में कम कर रहे हैं, तो भारत को अपना बहुत सारा पैसा वहां रखने की जरूरत क्या है? 1/3 से ज्यादा भारत का फॉरेन एक्सचेंज का भंडार, 1/3 से ज्यादा वो अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगा हुआ है। कीमत बता देता हूं, 220 बिलियन डॉलर हमारे पास ले दे के इस समय करीब 550 बिलियन डॉलर कैश में है। बाकी सोना और एसडीआर है, उसको निकाल दीजिए। तो 550 बिलियन डॉलर के अंदर 1/3 से भी ज्यादा हो जाता है। 220 बिलियन डॉलर जो है वो अपने 40% हो जाता है करीब एग्जैक्टली। तो पूरी हमारी फॉरेन एक्सचेंज का 40% जो डॉलर्स हैं वो भारत ने अमेरिका में लगा रखे, 220 बिलियन डॉलर। अब जबकि जापान और चीन जैसे कंट्री भी वहां पर अपना रखा हुआ पैसा निकाल रहे हैं, तो भारत ने लगातार अपने पैसे को वहां पर क्यों रखा हुआ है? इसे अमेरिकन बॉन्ड्स कहते हैं और नाम के लिए कहा जाता है कि अमेरिकन बॉन्ड सुरक्षित हैं। लेकिन आज की तारीख में क्या सुरक्षित है, इसके बारे में कौन फैसला करेगा? मुझे लगता है कि सोने से ज्यादा सुरक्षित तो कुछ है नहीं। अब जापान पहले नंबर पर है। जापान के कुल मिला के दुनिया के 8,000 बिलियन डॉलर अमेरिका के बॉन्ड्स में लगे हुए हैं। 8,000 बिलियन डॉलर्स, 1 बिलियन डॉलर में करीब करीब 8,800 करोड़ होते हैं। 8,800 करोड़ होते हैं 1 बिलियन में। मोटा मोटा कहो तो 9,000 करोड़ होते हैं। ठीक है, तो 8,000 बिलियन डॉलर में जापान के पास जो है 1,000 बिलियन डॉलर के अमेरिकन बॉन्ड्स हैं, सरकारी बॉन्ड्स हैं। चीन के पास 2013 तक तो 1,300 बिलियन डॉलर थे, अब वो घटकर 760 बिलियन डॉलर हो गए हैं। विड्रॉ कर लिए 550 बिलियन डॉलर अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड से चीन वापस निकाल रहा है और हर साल निकालता चला जा रहा है। अब ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने और पैसा रखा हुआ है? तो पहले नंबर पे तो 1,000 बिलियन डॉलर जापान, 759 बिलियन डॉलर चीन। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके आते ब्रिटेन आता है, जिसके 424 बिलियन डॉलर है। केमन आइलैंड, आप सोचिए, वहां तो पैसा सब ड्रग्स का स्मगलिंग माफिया का ही आता है, 419 बिलियन डॉलर। कनाडा 419 बिलियन डॉलर। बेल्जियम 379 बिलियन डॉलर। आयरलैंड 336 बिलियन डॉलर। फ्रांस 332 बिलियन डॉलर। स्विट्जरलैंड 289 बिलियन डॉलर। ताइवान 282 बिलियन डॉलर। हांगकांग 255 बिलियन डॉलर। इसके अलावा ब्राजील 202 बिलियन डॉलर। नॉर्वे 158 बिलियन डॉलर। सऊदी अरेबिया 138 बिलियन डॉलर। साउथ कोरिया 128 बिलियन डॉलर। मैक्सिको 103 बिलियन डॉलर। जर्मनी 97 बिलियन डॉलर और बाकी देशों ने मिला के करीब 1,600 बिलियन डॉलर किया और भारत का 220 बिलियन डॉलर है। मुझे लगता है कि भारत को पैसा निकाल लेना चाहिए। इतना पैसा रखना, 40% अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को अमेरिका में रखना निहायत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर जरा सी भी सावधानी नहीं बरती तो हमारे कंगाल होने के चांस हो जाएंगे। और जैसे रशिया का लगभग 300 से 400 बिलियन डॉलर यूरोपियन यूनियन के देशों ने जब्त कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि भारत का भी 220 बिलियन डॉलर अमेरिका रंजिश में आके ये पागल के हाथों अपना पैसा जब्त ना कर ले। तो बेहतर होगा कि भारत अपने डॉलर को निकाल कर भारत में रखे या यूरोप के किसी देश में रखे, वो ज्यादा अच्छा होगा। बल्कि भारत में रखे, आज की डेट में तो कहीं और रखने की जरूरत नहीं।
क्योंकि जो देश अपना 40% फॉरेन एक्सचेंज का भंडार अमेरिका के साथ रखे तो समझे आपने खतरे मोल ले लिए हैं। शुक्रिया आपका।